हाँ, भारतीय संविधान से संबंधित 200 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है तथा भाग 4(1) में इन्हें जोड़ा गया है। इनमें से 10 को श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जो थे वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वह 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे और 46वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे। 46वें संविधान संशोधन में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें ये प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का उत्तरदायित्व माता पिता और अभिभावक का होगा। संघीय कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय पर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के तीनों सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन संसद की मंजूरी के बाद अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? 6 माह। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे माना जाता है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग। भारत के किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था? यानी कि पहले जम्मू कश्मीर का 6 वर्ष था। अनुच्छेद 370 जब तक लागू था। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी ट्रिक है 28 केंद्र शासित प्रदेशों की कि चल दिल्ली दो आप लद्दाख जाके, चल दिल्ली दो आप लद्दाख जाके। च से बनता चंडीगढ़, ल से बनता लक्षद्वीप, दिल्ली से दिल्ली, 2 से दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब इन दोनों को इनको एक कर दिया है। आ से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पै से पांडुचेरी, जाके से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से लद्दाख। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के दक्षिण में है और 4 भारत के उत्तर में है। दक्षिण में कौन कौन से हैं? जैसे अंडमान निकोबार, उसके बाद पांडुचेरी, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। 4 ऊपर की साइड है। उत्तर की साइड में कौन से? चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जनहित याचिका दायर करने के लिए कौन कौन से न्यायालय अधिकृत हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान का 61वां संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए मतदान की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान के मुताबिक हिंदी भारत की राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) में यह बात का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। अनुच्छेद 1951 में। इसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस संशोधन के द्वारा उन्होंने कई प्रावधान जोड़े गए थे।
जैसे अनुसूची 9वीं जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार अधिनियम या कानून बनाकर डाले गए थे, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले गए हैं कानून बनाकर, उनके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? पी.के. सन्मुख चेट्टी ने 1947 में अंतरिम बजट और 1950 में पहला गणतांत्रिक बजट पेश किया था। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। इसके साथ में ये बताया कि संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है। इसके साथ में एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है और मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तथा नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम अगले वीडियो में इसका उत्तर बताएंगे। साथ में बताना कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी प्रकृति कैसी है और उनकी प्रकृति कैसी है ये कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है। भारतीय कार्यालय पीएमओ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकार भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था कि फ्रांस के शासक सर जॉन साइमन ने 1215 में ब्रिटेन के नागरिकों को एक चार्टर के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को अधिकार सौंपे थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले अधिकारों की मांग फ्रांस में की गई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय। लेकिन सबसे पहले किस देश ने लिखित रूप से वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। हम इसका उत्तर आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।